स्वर्गीय मधुकर खेर स्मृति भवन रायपुर प्रेस क्लब में महिला पत्रकारों की चुनौती विषय पर परिचर्चा और महिला पत्रकार का सम्मान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की पत्नी कौशल्या साय जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार आशा शुक्ला ने की। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और पत्रकारों को और श्रीमती सहाय को सुनेंगे। यह है वरिष्ठ पत्रकार आशा शुक्ला जी। और एक संवाद वो होता है जिसमें आप मुझसे सवाल करें और मैं आपके सवालों का जवाब दूं, है ना। तो बेहतर होगा आप लोग सवाल करें, क्योंकि मेरी सांस बीच बीच में उखड़ने लगती है ना। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, तो आपके सवालों के जवाब देते चलूंगी। मैंने 1974 से शुरू किया और एक बड़ी मज़ेदार बात होती कि जहाँ जाए राधा रानी तहाँ पड़े पाथर पानी। मैं एक बार की दुनिया में आई और आपातकाल लग गया, है ना। तो वो भी मज़ेदार अनुभव रहा। 35 साल का सफ़र रहा नव भारत के साथ। खट्टी मीठी यादें हर जगह होती हैं, तो मेरे पास सिर्फ मीठी मीठी यादें हैं, क्योंकि विदाई का समय है तो खट्टी यादें रखकर करूँगी क्या। और फिर 35 साल का सफ़र खत्म हुआ 2007 में, और 2007 में मेरी माँ चली गई। तो मेरे को ऐसा लगा कि अब नहीं है दुनिया में रहने का कोई मतलब, और मेरी दुनिया मेरा बस्तर है, तो मैं बस्तर चले गई। और 2007 से लेके 2015 तक मैं बस्तर में ही थी। पर 2015 में परिस्थितियाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो मुझे रायपुर लौटना पड़ा। परिस्थितियाँ इस तरह से गड़बड़ हुई कि जो महिलाओं ने आत्मसमर्पण किया था, मैंने उनके इंटरव्यू करने शुरू किए थे। अब आप ईमानदारी से लिखोगे तो सजा तो पाओगे ना, मजा तो नहीं मिलेगा। तो धमकियाँ आने लगी, पर माँ का दिल है, 2 बेटियाँ, एक सेटल हो चुकी थी, एक नहीं हुई थी, तो उसकी शादी की चिंता थी। उस समय वो केप टाउन में पढ़ाई कर रही थी, तो मैं उसके लिए लौट आई। फिर जोशी जी ने मुझे जाने नहीं दिया दोबारा बस्तर। फिर मैं रायपुर वापस रहने लगी, पर अभी भी मेरा मन करता है। बस्तर में एक गांव है कोसरुंडा, जिसे नक्सलियों ने खाली कराया था, जिसे मैंने फिर से बसाया। उस कोसरुंडा गांव में एक शाल का झाड़ है, जिसके नीचे मेरा दाह संस्कार होगा, ये मैंने तय कर लिया है ना। तो बहुत खूबसूरत गांव है। इसी बहाने तुम लोग बस्तर आओगी, इसी बहाने बस्तर आओगे तुम लोग। तो बहुत सुंदर है बस्तर, मेरा पहला प्यार है। लोग झूठ बोलते हैं कि इससे प्यार हुआ, उससे प्यार हुआ, उससे प्यार हुआ, सब वाहियात बातें हैं। बस्तर मेरा पहला प्यार है और हमेशा था, रहेगा। और मैं चाहूंगी कि दोबारा कभी जन्म लूं तो बस्तर में ही मेरा जन्म हो। अब कौशल्या साय जी और आशा दीदी मौजूद हैं, प्रियंका दीदी मौजूद हैं, भावना झा मैम, रेणुनंदी मैम, ममता, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये स्वागत उद्बोधन जैसा नहीं है, हम तो आप सब लोगों को सुनने के लिए आए हैं, तो मेरा इसमें कुछ ज़्यादा उद्बोधन नहीं होगा। और हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं, कि मुख्य रूप से हमारा मकसद था कि इस आयोजन को करने का कि हम एक परिचर्चा भी करें कि महिला पत्रकारों की चुनौतियां क्या होती हैं। तो क्योंकि हम लोग लगातार इस बात को देखते आए हैं कि हमेशा महिलाएं जो है अपने पत्रकारिता जीवन में अलग अलग तरह की माँ का जो सबसे पहला रोल होता है वो होता है ममता का, और वो इतनी कनेक्ट होती है कि हम काम पे कहीं पर भी हो, हमारा पूरा ध्यान होता है घर पर। तो हम जब ड्यूटी पर भी होते हैं तो हमारी ममता हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट रखती है। तो आज के इस वक्तव्य की शुरुआत भी हम ममता मैम से ही करेंगे, तो जोरदार तालियों से ममता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करेंगे। पत्रकारों के बीच एक शानदार गेम का भी आयोजन किया गया। ठीक है, कौशल्या साय मैम, आशा मैम और सभी जो मुझसे करते हैं, सभी बड़ा इमोशनल हो गई, थोड़ा डर भी लगता है।
और मैं तो सोच रही थी कि सबसे लास्ट में बोलने ही में मिलेगा, क्योंकि आशा दी है, प्रियंका मैम है, और मैम का भी जो नया अनुभव है कौशल्या मैम का, तो ये सारा सुनने के बाद में थोड़ा कुछ बच गया तो मैं बोल देती। आज मतलब अलग से हमें महिला दिवस मनाना पड़ता है, तो ऑफिस से इसी से ये साफ है कि हमारे साथ चुनौतियां बरकरार हैं और हम बराबरी में नहीं है, और हमारा रास्ता जो है वो बहुत लंबा है। लंबा सफर तय करना पड़ेगा, वो चाहे महिला पत्रकार के तौर पे हो या महिला डॉक्टर के तौर पे हो, महिला वकील के तौर पे हो। ये जो जब तक हमारे सामने जो है ये महिला लगा रहेगा, जैसे कि प्रिया ने भी कहा, हमें सिर्फ एक पत्रकार के तौर पे, हमें एक डॉक्टर के तौर पे, हमें एक वकील के तौर पे सीधे जो है ना पुकारा नहीं जाता, हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम में से ज्यादातर जो लोग यहाँ पर प्रेस क्लब आते हैं, हमारा अपना भी अनुभव है कि अगर हम दरवाजे पे 3-4 लोग खड़े हो गए और एकदम से मिलते हैं, तो वहीं दरवाजे पे खड़े हो गए, रजनी की तो बहस भी हुई है, प्रिया की बहस हुई है कि तुम महिला पत्रकार हटो, तुम लोग जहाँ खड़े होते शुरू हो जाते हैं। चाहूंगी आकांक्षा दुबे मैडम को इसके बारे में। राधे राधे। धन्यवाद मनीष। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद मंच। और आज आप सबके बीच धन्यवाद तृप्ति बहुत परेशान करिए गांव तक जाकर, तारीफ क्या करें, वैसे भी हम आप सबसे डरते भी तो आज इस मंच पर हमारा आना भी हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है। इतने सारे जो छोटे में मेरे को बीच बीच में मिलते रहते हो आप सब, और आज तो सब मेरे सामने बैठ गए। तो मंच पर विराजमान आपकी मातृशक्ति अनुभवी दीदी आशा शुक्ला जी, जो वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, उनको बार-बार प्रणाम करती हूँ। और बहन भावना झा जी, बहन प्रियंका, बहन कौशल, सरिता दुबे जी, बहन रेणु नंदी जी, बहन ममता लांजेवार, अध्यक्ष भाई प्रफुल्ल ठाकुर जी, महासचिव डॉक्टर वैभव पांडे जी, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला जी, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई जी, शायद मिठाई भी खाने को मिल सकता है, सहसचिव तृप्ति सोनी जी, सहसचिव अरविंद सोनवानी जी। और जैसे आपकी कमेटी की बात आई, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप अपने इस मंच के साथ साथ जो आपका कर्म क्षेत्र है उस पर बिल्कुल इसी तरह लगे रहे। कहना जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि ये चुनौती, अरे कुछ नहीं है चुनौती, कुछ चुनौती है क्या? हर पहलू, हर चीज के दो पहलू होते। ब्राह्मण क्योंकि मैं देवता को जानती हूँ और उसके मंत्र शक्ति को जानती हूँ कि उसके मंत्र में कितनी शक्तियां हैं। लोग कहते हैं कि हम अभी क्षेत्र में आपको रोज देख रहे हैं, सुबह भी आपकी तस्वीरें डलती हैं और रात के 10 बजे भी तस्वीरें डलती हैं, दोनों में चेहरा एक जैसा होता है। लोग कहते हैं आप क्या खाते हो? दाल भात भाजी, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी। हम तो यहाँ तक कि वो आपके चांदी वाला वर्क पर जो मिठाई रखा है ना, वो भी नहीं खाते। हम वो चाइना यूज नहीं करते, ना उसका प्लेट में हम भोजन करते हैं। प्लास्टिक डिस्पोजल, उसमें गर्म चीज हम नहीं खाते। हम 5 देश साझी के साथ घूम आए, लेकिन हम वहाँ पे बिल्कुल परहेज किए। तो ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से लेना है, चलना है और आगे बढ़ना है। खुश रहिए आप लोग कि आप स्त्री में जन्म लिया है, खुश रहिए आपकी आप बेटी हो, किसी की माँ और आपके पुरुष को जन्म देती हो। हम उस पुरुष को बलशाली बनाते हैं जो हमको माँ कहता है। एक दिन हम किसी दूसरी की बेटी को ब्याह करके लाते हैं और वहीं से तानातानी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि जैसे बेटा के लिए शादी किया और बेटा अलग हो गया,
अब आप यहाँ पे कहोगे कि मेरा बेटा अलग हो गया। अरे मेरी बेटियों, अगर बेटा को अलग होना होता तो शादी से पहले भी तो कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है ना, कि उसने अच्छी साड़ी पहनी मेरी नहीं। आप लोग आजकल टीवी के माध्यम से भी देखते होंगे, एक परिवार में हम भी जाते, हम भी उठते, हम भी बैठते, बहुत सारी कथाओं को देखते और सुनते हैं। इसीलिए नई बातों को भी स्वीकारते नहीं, सोच को स्वीकारो कि उसका सोच वैसा है, उसका सोच वैसा है, उसका सोच वैसा, और इसलिए आप उसको ऊपर ठप्पा लगा दो कि आपकी सोच क्या है। आप अच्छी हो, आप अच्छा सोचते हो, आप अच्छा बोलते हो, और हर रिश्तों में आप जीते हो, कि कौन हरा सकता है? कोई नहीं। लोग कहते हैं कि आप हर मंच पे बोलती हैं, बोलना क्या है, बहुत आसान है, क्योंकि आपको अपने अंदर से बोलना है, और जिसको आप जी रहे हो उसको बोलना है। पता है मैं कब थक जाती हूँ? जब मेरे को लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, उसके बाद भी टीका टिप्पणी हो जाती है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं इसलिए परेशान हो जाती थी कि अब क्षेत्र बड़ा हो गया है, लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है, शासन आ गया है, उसमें सबकी जरूरतें ऐसी हो गई हैं, और हम दोनों पति पत्नी भाग रहे हैं। क्या हम कर पा रहे हैं? क्या मैं सही में कर पा रही हूँ? कभी ऐसा, अभी हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 12 गाँव में हमारा घर है। अब उसमें ये आता है कि चाची कैसे करेंगे, जब गेट पे आते हैं तो पहरेदार खड़े होते हैं, तो क्या हम लोग को ऐसे ही आना पड़ेगा? नहीं बेटा, स्वीकारना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का कुर्सी है, सांसद विधायक अलग होता है। जो मेरे सामने देख लो, काले काले कपड़े पहने हुए, कल पहले मुझे भी गुस्सा आता था, क्या नहीं जगह छोड़ते नहीं हो तुम लोग, हर जगह पीछे पीछे। और इनको भी पता है, शुरू मैडम मैडम मैम मैम, बड़ी पहले उसको यूट्यूब पे चेक करो कि मैडम और मैम का अर्थ क्या होता है। मेरे को पसंद नहीं कहलाना। अभी लोग क्या बोलते हैं पता है? जितनी स्टाफ है मेरे पास, सारे माँ बोलते हैं, माँ के अलावा कुछ सब नहीं बोलते, और 1 मिनट भी ऐसा नहीं जाता कि मेरे लिए चिंता नहीं करते। गाड़ी के अंदर मैं गाड़ी से उतरूं, मैं गाड़ी में बैठूं, मुझे प्यास कब लगी, मुझे भूख कब लगी, मुझे वॉशरूम कब जाना है। जब दिक्कतें आप लोगों ने बोले ना कि हम महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो हम कैसे करेंगे, मेरे लिए भी सबसे पहली दिक्कत यही आई कि अरे बाप रे, तो गाड़ी में आगे भी पीछे भी, तीसरे में चौथे में, सारे में यही बैठे रहेंगे। मैं बाजू वाले को बोलती थी दीदी कहीं वॉशरूम जाना हो तो कैसे करेंगे। लेकिन मुझे खुशी हुई जब मैं रायपुर से सीएम का पद संभाले अपने क्षेत्र के लिए गई, तो बच्चों ने कहा कि माँ कहीं सर्किट हाउस पे रुकना होगा ना। पता है चंद मिनट में चुप हो गए। क्या ये भी समझते हैं? उसके बाद फिर हम उंगली उठाते हैं कि पुरुष ऐसा है। नहीं बच्चों, हर पुरुष ऐसा नहीं होता, और ना हर स्त्री ऐसी नहीं होती। हर कार्यक्रम में मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं, और दूसरा कार्यक्रम में कभी दूरी होता है तो पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। उससे पहले माँ, बीच में सर्किट हाउस है, वहां को बोलते थोड़ा देर आप रुक लेना। ये लड़के बोलते कितना ख्याल रखते हैं, ना मैं इनकी माँ, न ये मेरा बेटा, न मेरे इनसे जान पहचान, न कुछ भी। तो ये है ये। तो अगर जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तो फिर हमें कब समझेंगे? इसलिए एक दूसरे के पूरक बनेंगे, हर पहलू को जीजिए। जैसे सूर्य निकलता है, दिन आता है तो ढलता भी तो है, तो जो दिन होता है वो सुख है, जो ढल जाता है काली अंधियारी रातों में वो दुख है। तो जब सुख नहीं टिकता है तो दुख भी तो नहीं टिकता ना। भूख लगती है तो प्यास भी लगता है, उस शरीर को तीखा, खट्टा, कड़वा, मीठा सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए आप लोग मस्ती में रहिए। अगर आपने चुना है तो मेरे को भी बहुत सारा सामना करना पड़ता है। और जैसे कहा कि आरक्षण भी, मोदी जी को इस मंच से भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप मोदी जी तक पहुंच जाएं कि उन्होंने हम महिलाओं को आरक्षण दिया है। लेकिन मैंने इसे अपने क्षेत्र में हर मंच पे बोला कि महिलाओं को तो मोदी ने आरक्षण दिया है, पर क्या आपको घर से आरक्षण मिला? क्या पति ने बोला कि जाओ अच्छे से काम करो? क्या बेटे ने बोला कि जाओ अच्छे से काम करो? क्या देवर ने बोला कि जाओ अच्छे से काम करो? क्या बाप ने बोला कि दहलीज लांगे जा रही है, अपना सम्मान बचा के काम कर? बहुत कम परिवार मिलेंगे ऐसे जो करते हैं। इसलिए आप अपने लिए जियो, अपने को प्यार करो, अपने को समझो, फिर देखो सामने वाला कितनी भी बुराई करे, करने दो ना यार, क्या जाता है। हम तो मस्ती में है और अपना काम करना जानते हैं। ये है मेरा अपना विचार कि मैं सामना करती हूँ, घर से सामना करती हूँ। कल एक लाइन और बोला मैंने वहाँ पे, संतों ने कहा कि बेटा आपके ये लाइन हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपको यूपी आमंत्रित करेंगे, पूरे महिलाओं की फौज होगी, उसमें आप मुख्य वक्ता होना। मैंने उनको ये कहा कि घर से राजनीति मैं शुरू करती हूँ,
मेरे घर में भी एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, एक मुख्यमंत्री है, एक गृह मंत्री है, और इस तरीके से हमारे घर का संचालन शुरू होता है। और यदि मेरा घर बहुत अच्छा बन गया है तो मेरा गांव भी बहुत अच्छा है, और मेरे गांव को अच्छा बना तो मेरा जिला बहुत अच्छा है, और जिला को अच्छा बनाया तो मेरा राज्य बहुत अच्छा है, और राज्य को संभाल लिया तो देश तो अच्छा है। तो इस तरीके से हर कदम को जीना सीखिए, वो मुस्कुरा के सामना करना सीखिए। जितनी स्त्रियों के लिए संकटें हैं उतनी पुरुषों के लिए भी हैं। कभी पुरुष बोल के नहीं जताता, वो चुप रह के जता देता है, क्योंकि शायद जी और हमारे बीच में यही होता है। इसलिए पति पत्नी गठन किया जाता है हर 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 के पीछे, और जीवन को जीने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, दोनों के लिए संघर्ष है, दोनों के लिए चुनौतियां है, यदि मानोगे तो। और हम तो हर चीज को सक्षम है, फिर हम क्यों रोती है? हाँ, स्त्री भावुक होती है, ईश्वर ने उसको अलग से बनाया है, और पुरुष कठोर होता है, नहीं, वो अंदर से भावुक होता है, वो दिखाता नहीं आंसू। एक पिता को कभी पढ़ के देखना। अभी हमने आपके बीच में जन को सुना कि उन्होंने कहा कि उनके पिता के अंदर एक स्त्री छुपी हुई थी, जो उसको समझती थी और उसका सम्मान करती थी और उसको हर कदम पर साथ देती थी। अगर कहानी बताने लगे आप सब तो मुझे नहीं लग रहा है कि 1-2-3 घंटे काफी होंगे। मैंने 1 घंटे का समय दिया था और अपने गेस्टों को बुला रखा था, वो आके बैठे हुए हैं, उनका बार बार फोन आ रहा है। तो चुनौती बिल्कुल नहीं, उसको मैंने कल के भी मंच पे बोला। कल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री निवास में गिरी प्रवेश को पूछो तो हम पारिवारिक तौर पे 6 तारीख को कर लिए थे, पर उसका जो भंडारा भोजन प्रसादी ये बच गया था। तो कल प्रदेश स्तर पर समस्त जितने भी हमारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं और कुछ बड़े नेता हैं, उन सभी को आमंत्रित किया था और उनका स्वागत सम्मान हम शाह जी के साथ किए। और उनके बीच में कुछ बातें रखनी भी थी, और जैसे आप सबने कहा कि हम बोलते हैं, तो बिल्कुल शाह जी जब तक कुछ अपने खास मित्रों का स्वागत करने के लिए बाहर तक गए, उनको लिवाने के लिए गए, तो मैंने पूछा कि कितने मिनट है उनके आने तक, तो उन्होंने कहा 10 मिनट है। मैंने बोला काफी है, आप बोलेंगे? मैंने क्यों नहीं बोलूंगी। तो उस बीच में हमारे संत समुदाय भी थे और पूरा भरा हुआ जो मंडप था अंदर मुख्यमंत्री निवास के अंदर, पूरा पंडाल भरा था। जिस तरीके से मैंने शुभारंभ करा वैसे शुभारंभ करा। उससे पहले जो हमारे साई जी के मित्र हैं हमारे ब्रह्म किले से जगन्नाथ पाणिग्रही जी, उन्होंने कहा भाभी जी अगर आप बोल लेंगे तो फिर हमें कौन सुनेगा। तो मैंने कहा कि अपना अपना पद संभाल के रखो, अपनी अपनी वाणी संभाल के रखो। और हमने बोला, बाद में पता चला कि हमने 45 मिनट बोला, लेकिन लोगों ने सुना, क्योंकि हाँ एक तो है ईश्वर की देन कि अगर कोई भाग रहा है तो हम बैठा दें, कोई नहीं सुन रहा है तो उसको हम सुना दें, क्योंकि हम उसके लिए बोलते हैं, हम भाषण नहीं करते, हम सीधा बात करते हैं। हम हर किसी को महत्व देते हैं, हमारे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अगर सच कहूँ 4 तारीख को हम मुख्यमंत्री निवास पे जब प्रवेश किए, संध्याकालीन समय था, अभी हमारे जो शिवपुराण के गुरु जी हैं पंडित नदी मिश्रा जी, उनको आना था, उनके आने में कुछ समय बाकी था, तो हमने उस समय अंदर घुसा और घूम घूम के देखा। हम तो उस समय मेरे दिमाग में जो चीज आया, सबसे पहला कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए, और ये है उनका रहने का बसेरा, जिसके अंदर जब एक पर्सन मुख्यमंत्री बनकर आता है, उस कुर्सी पर बैठता है, तो उसके लिए हर चीज छान छान के दिया जाता है, नाप तोल के दिया जाता है। उसके लिए पानी की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसके सोने जागने की व्यवस्था, उससे मिलने वालों की व्यवस्था, सारी चीजें। और जब उसको इतनी फैसिलिटी मिलती है तो फिर जनता भूखी क्यों? सामने सुन रहे थे, जो मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, कुछ मेरे आगे आगे चल रहे थे, हमारे स्टाफ भी था। हमारी बहन ने तो भी कहा कि दीदी वो तेरे दिमाग में आ सकता है। सच में मुझे तकलीफ होती है, मैं भी भावुक महिला हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है कि जब मेरे को पानी मिल रहा है तो सामने वाले को क्यों नहीं। और एक मुख्यमंत्री के निवास में जब उसके लिए इस परिसर के अंदर बिजली चकाचक जल रहे हैं, पूरे एसी चल रहे हैं, चाहे जरूरत हो जाए। मेरी बेटी को पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं, हमें जितनी जरूरत है बस उतने को हमने रखा है, बाकी सब हम बंद करा देते हैं। शायद जी भी बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, शायद मैं भी उनकी की छाया हूँ,
और बहुत अच्छा लगता है धर्मपत्नी के तरह चलना और रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ससुराल पहुंची, और सच कहूँ कब हुई शादी? 19 साल में। आज तो 19 साल खेलने कूदने के दिन होते हैं, पर मुझे हकीकत में नहीं पता था कि शादी हो गई। बस खेलते खेलते मुझे बहुत अच्छा लगता था कुकिंग करना। मैं बहुत समय पे उनके लिए सबके लिए चाय रोटी की व्यवस्था कर देती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा था कि मेरी सासू माँ बहुत मदद करती थी। सवेरे का नाश्ता बनाती थी, और जब उनको 1 महीने के बाद पता चला कि मेरे को भूख लगता है, क्योंकि मेरे ससुराल की आदत बहुत खराब है, 12 बजे नाश्ता, 3 बजे लंच। बताओ भैया ऐसा कोई करता है क्या? और कहा हम 8 बजे बाप के घर में खाने वाले, 10 बजे खाने वाले, 11 बजे खाने वाले, पता चला हर घंटे खाने वाले, और 19 साल की उम्र, खिला धड़ापन। तो जब सास को पता चला तो उन्होंने कहा कि पहले तो तू खा लिया गया, तो मुझे खिला देती थी। तो बिल्कुल नहीं, चुनौती है, पर उसको चुनौती मानो मत, चुनौती को मित्र बना लो ना, उसको अपने पीछे रखो। कल के मंच में भी मैंने यही कहा कि हम एक कार्यकर्ता हैं पार्टी में, और कार्यकर्ता जब घर से निकलता है तो भूख और प्यास को भूल जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमें तो कार्यकर्ता बना के रखे हो, तो क्या हम बैनर और पोस्टर टांगते रहें? हमें तो आपने काम नहीं दिया, बस आप करते रहो करते रहो। मैंने साई जी से सीखा है धैर्यता, पर कहीं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बदमाश भी। क्यों रखे धैर्य जब हमको काम करना है? क्यों रहे चुप जब हमको बोलना आता है? सही है, बिल्कुल। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से खेलते खाते हंसते मुस्कुराते अपने क्षेत्र का दायित्व संभालती हैं, अपना घर परिवार संभालती हैं। और अभी दीदी जी ने पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं? कल एक बहन ने पूछा आपकी उम्र कितनी हो गई? हम कहे पहले तो महिला की उम्र पूछे नहीं जाते, दूसरा महिला बताती नहीं। क्यों बताएं? मैं बोली आपको क्या लग रहा है? बोली लाइक तो कुछ नहीं रहा। तो मैंने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, दीदी जी को बताइए, एक बेटा है, सबकी पढ़ाई पूरी हो गई है, बड़ी बेटी की शादी कर दी है, और नाती और नतनी भी है। 5 साल का नाती, 2 साल की नतनी है, वंश और बंसी। तो बहुत प्यारा सा परिवार है, बहुत सुंदर सुखद परिवार है, जहाँ सब हम एक दूसरे को प्रणाम करते हुए घर का दिनचर्या शुरू करते हैं। देव पूजा से शुरू होती है और देव पूजा से संध्या होती है। बिल्कुल कोई चुनौती नहीं। मैं जानती हूँ कि चुनौती है, मैं भी थक जाती हूँ क्षेत्र में काम करते करते। घर को तृप्ति ने जितना सुंदर कार्यक्रम आप सबके लिए रखा, मैंने आप सबकी कथा को सुना, बातों को सुना, और मैंने महसूस भी किया कि यदि हाँ आप लोगों को बोलने का समय मिलना चाहिए तो तृप्ति से बोल के जाऊंगी कि बेटा इन लोग के ऐसे ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में कराते रहना और इनका सुनते रहना, ताकि इनको भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे। और प्रभु बिल्कुल ऐसी व्यवस्था भी करके रखना, दीदी को भी ऐसी बैठाए रखना, और उनका भी आशीर्वाद आप सब लेते रहना, और मेरे लिए भी आशीर्वाद, शक्ति, सहयोग, दुआ मांगते रहना कि मेरे को पूरा साई जी का पूरा विधानसभा क्षेत्र नहीं, अभी लोकसभा क्षेत्र संभालना है, चुनाव का समय है, और इस तरीके से मुझे क्षेत्र में जाना है, और मैं वाकई में उनका पूरा काम संभालती हूँ, जनता के बीच में जाती हूँ। आप सबका प्यार, आप सबका इश्क इसी तरह हम सबके साथ बना रहे। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिएगा। ईश्वर आप सब पर मेहरबान रहे, और इसी तरह आप पर कृपा बरसाती रहे, और आपका इसमें मेरे को देती रहे। आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के उसके लिए धन्यवाद। इतनी सुंदर जिसने सज्जा करी उसको पे बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह मैत्रिका के साथ हम रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, राधे राधे, जय जय श्री राम। मैं मंच सौंपना चाहूंगी आकांक्षा दुबे मैडम। कुमारी, पूजा जैन, अंकिता शर्मा, अंकिता मैम, नेहा श्रीवास्तव, प्रियंका अग्रवाल, रजनी ठाकुर, प्रिया पांडे, जोरदार तालियों के साथ हम सबका अभिनंदन करते हैं। ममता मानकर, आयुषी शर्मा, स्वाति कौशिक, सुप्रिया पांडे,
आकांक्षा तिवारी, तजिन नाज, खुशबू ठाकरे, मोनिका दुबे, दामिनी बंजारे, आकांक्षा पांडे, सुधा बाग, दीपांजलि साहू, अदिति जायसवाल, तनु वर्मा, निधि प्रसाद, श्वेता शर्मा, सोनाली जायसवाल। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आइएगा जिनका नाम मैं ले रही हूँ। याशी राजे, चित्रा पटेल। जिनका नाम मैंने लिया है वो मंच पर आ जाएं। मृणालिनी शर्मा। तो ये वो पत्रकार हैं जिनका आज हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं प्रेस क्लब अध्यक्ष से आग्रह करूंगी कि वे हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तृप्ति से भी मैं आग्रह करूंगी कि वे मैम को शॉल उठाकर उनका सम्मान करें। उन्हें इतना कीमती वक्त हमें दिया। आज का ये पल आप सबके जहन में रही, इसलिए सभी पदाधिकारियों से मेरा आग्रह स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का सम्मान करें। और मैम से एक और रिक्वेस्ट, इस तस्वीर के बाद तृप्ति मैम के पास आ जाए। उधर एक तस्वीर आप ले लें। तृप्ति का हाँ, तृप्ति इसलिए मैंने कहा तृप्ति यहाँ आ जाए फोटो के लिए। एक फोटो क्लिक करा लें, मैम के पास खड़े हो जाए। निक्की श्रीवास्तव मंडल, शगुफ्ता चिरींडी से भी हम आग्रह करेंगे। शगुफ्ता जी, जोरदार तालियों से शगुफ्ता जी का स्वागत कीजिए। वो भी बड़ी ईमानदारी से पत्रकारिता करती हैं। शारदा काजी जी, रेखा क्रिस्टोफर जी, ज्योति राव जी, दीपिका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति राव, दीपिका सिंह जी, और आज का ये पल आप सबकी जहन में रहे, इसलिए अब बारी है स्मृति चिन्ह भेंट करने की। जोरदार तालियां। जैसा कि मैडम ने कहा है, अपने काम को एंजॉय कीजिए। और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं प्रेस क्लब अध्यक्ष से आग्रह करूंगी कि वे हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तृप्ति से भी मैं आग्रह करूंगी कि वे मैम को शॉल उठाकर उनका सम्मान करें। उन्हें इतना कीमती वक्त हमें दिया। आज का ये पल आप सबके जहन में रही, इसलिए सभी पदाधिकारियों से मेरा आग्रह स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का सम्मान करें।
इसी तरह रुचिकर वीडियो और समाचार के लिए देखते रहें VRFCG न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।